गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में हमने 1D एरे तक एरे को समझा था। आज मैं बात करने वाली हूँ 2D एरे के बारे में। 2D एरे जो होता है, जैसे 1D एरे में एक सबस्क्रिप्ट का यूज होता है, यानी कि एक रो या एक कॉलम में डेटा जो है वो स्टोर होता है, वैसे ही 2D एरे में रो और कॉलम दोनों के अंदर डेटा स्टोर होता है, यानी कि एक टेबल के फॉर्मेट में इसमें 2D एरे में हमारा डेटा जो है वो स्टोर होता है। तो एक टेबल की तरह से डेटा को स्टोर करने के लिए हम 2D एरे का यूज करते हैं, यानी कि 2 डायमेंशनल यानी कि 2 विमीय एरे हमारा होता है। तो जो 2D एरे होता है उसको इनिशियलाइज भी 1D एरे की तरह दो तरीके से करते हैं, कंपाइल टाइम और रन टाइम। कंपाइल टाइम में हम वहीं पर उसके डेटा को स्टोर कर देते हैं, जैसे यहाँ किया गया है इंटीजर, टेबल, 2 और 3। जब हम 2D एरे का यूज करेंगे तो 2 सबस्क्रिप्ट का यूज करेंगे। 2 सबस्क्रिप्ट के लिए हम 2 स्क्वायर ब्रैकेट में रो और कॉलम दोनों का साइज देंगे। पहला जो साइज है वो रो का है और दूसरा जो साइज है वो कॉलम का साइज है। तो 2 और 3, 2 × 3 यानी कि इसमें 6 वैल्यूज हमारी एंटर हो सकती है। और फिर इसने इक्वल्स टू करके करली ब्रैकेट में 2 बार में इसने सारी की सारी वैल्यू बता दी कि कौन कौन से 6 वैल्यूज ये देना चाहता है एरे को। तो इस तरीके से कंपाइल टाइम में इसने यहाँ पे वैल्यूज दे दी। तो अब इन वैल्यूज के साथ में इसको जो कुछ भी करवाना है वो ये करवा सकता है। रन टाइम इनिशियलाइजेशन। रन टाइम इनिशियलाइजेशन में क्या होता है, जैसे हम कंपाइल टाइम में यहीं पर वैल्यूज को बता देते हैं, वैसे ही रन टाइम में यूजर से वैल्यू को पूछा जाता है, वो रन टाइम इनिशियलाइजेशन कहलाता है। जब यूजर प्रोग्राम को रन करता है तब वहां पर एरे की वैल्यूज पूछी जाती है और यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैल्यूज देता है, वो रन टाइम इनिशियलाइजेशन होता है। तो हमने 1D एरे का भी रन टाइम इनिशियलाइजेशन किया था। उसमें क्या था, हमने एक फॉर लूप लगाया था आई नाम के वेरिएबल पर, और वहां पे हमने वैल्यूज को इनपुट करवाया था। यहाँ हम जो लूप लगाएंगे, फॉर लूप जो यूज करेंगे वो नेस्टेड फॉर लूप का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें 2 सबस्क्रिप्ट है, 2 फॉर लूप हमें चाहिए होंगे। तो हम आई और जे दोनों वेरिएबल्स के ऊपर क्या करवा रहे हैं, फॉर लूप का यूज करके वैल्यूज को इनपुट करवा रहे हैं। तो जैसे फॉर लूप में फर्स्ट वाला जो फॉर लूप होगा वो हमारा है रो के लिए, तो फॉर i = 0 i should less than 3 और i++, और फिर फॉर j = 0 j should less than 3 और j++। तो इससे क्या हुआ, जब हम ऐसा करके स्कैनफ लिखेंगे तो ये हमारी यूजर से वैल्यूज पूछेगा रन टाइम में कि कौन कौन सी वैल्यूज यूजर उसमें इनपुट करवाना चाहता है। अब हम इसके बाद में बात करेंगे 2D एरे के प्रोग्राम के बारे में कि 2D एरे का प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। हमने जो 1D एरे का प्रोग्राम लिखा था वो हमने लिखा था C लैंग्वेज के अंदर। 2D एरे का प्रोग्राम हम C++ के अंदर लिखना सीखेंगे कि किस तरीके से हम 2D एरे का प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले जो हमारी हेडर फाइल है वो यहाँ पे चेंज हो चुकी है, #include iostream.h हो चुकी है, क्योंकि जब हम 2D एरे का C++ के अंदर जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो क्या होगा, iostream.h हेडर फाइल का यूज होगा stdio.h की जगह पे। फिर हमारी हेडर फाइल रहेगी conio.h। फिर void main में हमने एरे को डिक्लेयर किया है, एरे में हमने साइज दिया है यहाँ पे 2, ताकि हमें 4 ही वैल्यूज स्टोर करनी पड़ेगी। प्रोग्राम जो है वो हम एक डेमो के लिए देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे ज्यादा वैल्यूज का इनपुट नहीं लेंगे। तो हमने 2 और 2 2 वैल्यूज ली, और फिर i और j 2 वेरिएबल लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप चलाना है। i और j दोनों ही हमें यूज करने पड़ेंगे। उसके बाद में हम करेंगे printf एंटर एलिमेंट्स स्टोर इन एरे। तो यहाँ क्या हो रहा है, यूजर जो होगा वो एलिमेंट स्टोर करेगा, क्योंकि उसने देख लिया है कि अब जो रन टाइम पे जब वो प्रोग्राम रन करेगा तो वो ये देखेगा कि हमें यहाँ पे प्रोग्राम में वैल्यूज को स्टोर करना है। और उसके बाद क्या होगा, फिर फॉर लूप लगाएंगे इनपुट लेने के लिए। 2 फॉर लूप हमें लगाने पड़ेंगे, फॉर i = 0 i should less than 2 i++, और j = 0 j should less than 2 j++। क्योंकि यहाँ पे हमने दोनों का ही मैक्सिमम साइज 2 लिया है, तो हम सीन करवाएंगे जब एरे i j, तब हमें क्या करना पड़ेगा, 4 वैल्यूज इनपुट करवानी पड़ेगी। उसके बाद में ये जो प्रोग्राम है ये सिंपल सिर्फ वैल्यूज को एंटर करके और उसका आउटपुट देखने का प्रोग्राम है। तो फिर हम क्या करेंगे, यूजर ने कौन कौन सी 4 वैल्यूज दी है वो हम चेक करेंगे। तो उसके लिए cout द एंटर एलिमेंट्स इन द एरे आर, द एलिमेंट्स एंटर्ड इन द एरे आर, और फिर फॉर लूप सिमिलरली जैसे इनपुट के लिए लगाया था वैसा ही सेम फॉर लूप हम यहाँ आउटपुट के लिए लगाएंगे और cout कर देंगे एरे i j।
ऐसा करने के बाद में हम गेट CS लगा करके इस प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे और जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारी स्क्रीन पे लिखा आएगा एंटर 4 एलिमेंट्स टू इंसर्ट इन एरे। फिर जब यूजर 4 एलिमेंट्स इंसर्ट कर देगा तो उसके बाद में आउटपुट बन के आएगा द एलिमेंट्स एंटर्ड इन द एरे आर, और फिर वो 4 वैल्यूज उसके अंदर लिखी हुई होगी। तो इस तरीके से हम जो हमारा 2D एरे है उसको हमने समझा है। 1D एरे की तरह ही 2D एरे होता है, बस कुछ थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। उसमें एक सबस्क्रिप्ट का यूज होता है क्योंकि वहां सिर्फ रो होती है, यहाँ पे 2 सबस्क्रिप्ट का यूज करेंगे क्योंकि रो और कॉलम दोनों होती है। जब वहां पे एक ही सबस्क्रिप्ट होती है तो लूप जो है फॉर लूप वो भी एक ही बार लगाना पड़ता है, तो हम वहां पे सिर्फ I पे फॉर लूप लगाते हैं। यहाँ I और J दोनों लिखने पड़ेंगे क्योंकि 2 सबस्क्रिप्ट है तो 2 बार में हमें लूप चलाना पड़ेगा। इस तरीके से हमने आज 2D एरे को समझा है। अगला जो हम वीडियो होगा हमारा वो होगा इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, इन प्रोग्राम्स के बारे में कि हम एरे के अंदर किस तरीके से ये वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। थैंक यू।